अनु की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां जिंदगी सरल थी, सुकून भरी थी। 18 साल की अनु के लिए दुनिया का मतलब था उसका घर, उसके माता-पिता और गांव के वो जाने पहचाने चेहरे। लेकिन जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। अनु के लिए वो मोड़ था हायर एजुकेशन के लिए शहर जाना। जब अनु को पता चला कि उसे अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, तो उसके मन में डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। एक तरफ तो वो खुश थी कि उसे आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे लग रहा था जैसे वो अपनी जड़ों से कट रही है। गांव में रहकर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे अकेले इतनी बड़ी दुनिया का सामना करना पड़ेगा। शहर जाने से पहले की रात अनु की माँ रो रही थी। वो बार बार अनु के बाल सहला रही थी और कह रही थी, बेटा वहां जाकर अपना ख्याल रखना, खाना टाइम पर खाना और हमें फोन करना। माँ की आंखों में प्यार था, लेकिन चिंता भी थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी को ये कदम उठाना जरूरी है, लेकिन फिर भी मन में डर था। अनु के पिता ने उसे समझाया, बेटी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी घर से दूर जाना पड़ता है। तुम स्ट्रांग हो, तुम कर सकती हो। पिता के शब्दों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन अनु देख सकती थी कि उनकी आंखों में भी नमी थी। परिवार के लिए ये सेपरेशन आसान नहीं था। जब अनु शहर पहुंची तो उसे लगा जैसे वो किसी एलियन प्लैनेट पर आ गई हो। हर तरफ ट्रैफिक, नॉइज और अजनबी चेहरे। गांव की शांति के बाद शहर की ये भागदौड़ उसे ओवरवेलमिंग लग रही थी। पहले कुछ दिन तो वो रोती रहती थी। रात को सोते समय उसे अपने घर की याद आती, माँ के हाथ का खाना याद आता। कॉलेज में भी इनिशियली सब कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ के स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट थे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे और अन्नू को लगता था जैसे वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। कैंटीन में अकेले बैठकर खाना खाते समय उसे होम सिकनेस होती थी। वो सोचती थी कि क्या उसने गलत डिसीजन लिया है। लेकिन धीरे धीरे अन्नू को रियलाइज होने लगा कि ये स्ट्रगल टेम्पररी है। उसने देखा कि शहर में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। लाइब्रेरी में बुक्स की वैरायटी, प्रोफेसर्स का नॉलेज और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स से मिलने का चांस। हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा था। अन्नू ने अपने डर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना शुरू किया। जब वो नर्वस होती तो अपने पिता के वर्ड्स याद करती। जब लोनली फील करती तो माँ को फ़ोन करती और उनसे बात करके एनर्जी मिलती। स्लोली उसने अपना रूटीन बनाया, नए फ्रेंड्स बनाए और शहर की रिदम को समझना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अन्नू को लगने लगा कि वो चेंज हो रही है। पहले जो काम उसे इम्पॉसिबल लगते थे, अब वो आसानी से कर रही थी। मेट्रो में ट्रैवल करना, अकेले मार्केट जाना, प्रेजेंटेशंस देना, सब कुछ नेचुरल लगने लगा था। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था और वो इंडिपेंडेंट बन रही थी। अन्नू की ये जर्नी सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं थी, बल्कि इमोशनल और मेंटल भी थी। उसने सीखा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना स्कैरी हो सकता है, लेकिन यही वो जगह है जहां रियल ग्रोथ होती है। शहर में उसे चैलेंजेस दिए, लेकिन साथ ही अपॉर्चुनिटीज भी दी। आज अन्नू एक कॉन्फिडेंट यंग वुमन है जो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रही है। उसने अपने गांव की वैल्यूज को बरकरार रखा है, लेकिन शहर की पॉसिबिलिटीज को भी एम्ब्रेस किया है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चेंज से डरना नेचुरल है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना और उससे सीखना ही हमें आगे ले जाता है। अन्नू का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि हर इंसान में पोटेंशियल होती है, अडैप्ट करने की, ग्रो करने की। बस ज़रूरत होती है थोड़े से करेज की और अपने आप पर ट्रस्ट की।